हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी। तो इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट बी का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया है। कैपिटल ए इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी जो सेट्स इन दिल्ली। तो ही मैन्युफैक्चर्स अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड मार्क्स इट एट ₹75,000। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक क्या है, एक मैन्युफैक्चर है। वो क्या कर रहा है, टीवी सेट्स इन दिल्ली। तो ये क्या कर मैन्युफैक्चर कर रहा है कि इसको पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड मार्क एट इसको मार्क्स कितना है, ₹75,000 है। ही देन सेल्स दिस टीवी सेट टू अ होलसेलर बी। तो ये मैन्युफैक्चर ये क्या कर रहा है, होलसेलर बी को सेल कर रहा है इन पंजाब एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 30% दे रहा है। देखो सॉल्यूशन इसका, हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या बताया गया यहाँ पे, मेरा क्या है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर ए है, कैपिटल ए है। ओके, ये कहाँ का है, दिल्ली का है। ये सेल कर रहा है, एक टीवी सेट सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है, होलसेलर भी। ये कहाँ पे, पंजाब में। कितने का सेल कर रहा है, जो इसका जो है मार्क्स प्राइस है, कितने का मार्क्स प्राइस है, 75,000। कितने का सेल कर रहा है, 75,000। एंड डिस्काउंट कितने का गिवन है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है। 30%। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा इतनी चीजें। और आगे क्या क्या आ गया है इसमें, द होलसेलर भी राइजेस द मार्क प्राइस। अब होलसेलर ने क्या किया है, जो इसका जो मार्क प्राइस है इसको कुछ राइज कर दिया है। कितना राइज किया है, ऑफ द टीवी सेट बाउट ऑफ बाई 30%। तो 30% ने क्या कर दिया, इसमें राइजेस कर दिया। मतलब कि क्या करेंगे, 75,000 का हम लोग 30% निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला गया, राइजेस। और यहाँ पे डिस्काउंट बोला गया है, तो यहाँ पे 30% निकालेंगे, फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब राइजेस बोला गया तो हम लोग ऐड कर देंगे। तो राइजेस करने के बाद ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है, सेल इट टू डीलर सी इन दिल्ली। किसको सेल कर रहा है, एक हमारा डीलर सी है, सी। ये कहाँ पे, दिल्ली। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारा कितना है, वही 75,000। और क्या कहा है यहाँ पे, राइजेस कर दिया है। कितने का राइजेस किया, 30%। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 30% निकालेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्काउंट गिवन है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर 30% निकालेंगे, ये राइस बोला है कि इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बी का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, ये परचेस प्राइस हो जाएगा। एंड ये मैन्युफैक्चर ए का क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा। और आगे क्या बोला गया है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी 5%। हमें जीएसटी का रेट कितना गिवन है, 5% गिवन है। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर बी टू द गवर्नमेंट। ये जो तुम्हारा जो आपका ये होलसेलर बी है, इसका हमें क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। कैसा टैक्स निकालना है, उसने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेड किया है होलसेलर बी ने, ये हमें निकालना। इसका मतलब हमें होलसेलर बी का क्या निकालना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा एंड इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। मैंने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया हुआ है। एंड ये देखो, ये होलसेलर जहाँ पे सेल कर रहा होगा उसके थ्रू हम लोग टैक्स निकालेंगे। उस टैक्स का क्या नाम होगा, आउटपुट टैक्स नाम होगा। एंड ये होलसेलर भी जहाँ से क्या कर रहा होगा, परचेज कर रहा होगा, इसके थ्रू हम लोग टैक्स निकालेंगे। इस टैक्स का क्या नाम होता है, इनपुट टैक्स होता है। एंड यहाँ पे टैक्स पेड बाय द होलसेलर भी टू द गवर्नमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बस सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, होलसेलर बी का क्या हमें निकालना है, परचेज प्राइस निकालना, एक हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसका परचेज प्राइस कितना होगा, हमें ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे टीवी सेट का मार्क प्राइस कितना है, हमें कितना गिवन है, 75। डिस्काउंट कितना गिवन है, 30%। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 30% ऑफ मार्क प्राइस 75,000, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 75,000 हो जाएगा ये।
टू जीरो से ये टू जीरो हमारा कैंसिल आउट, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22 हो जाएगा। कितने जीरोस, 1 और 2, तो कितना हमारा आ जाएगा 22,500। ये हमारे कितने का डिस्काउंट हो गया, ये हमें निकालना है क्या है? या तो देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चर एक है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, होलसेलर भी का हमारे क्या होगा, परचेज प्राइस बोल सकते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस। हमें इसके ही का निकालना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, परचेज प्राइस। इसको क्या कह सकते हैं, परचेज को कॉस्ट प्राइस ऑफ, आप पूरा लिखोगे होलसेलर भी, मैं यहाँ केवल बी लिख रहा हूँ, आपको क्या लिखना है, होलसेलर भी। तो क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, जो हमें यहाँ पे मार्क्ड प्राइस है, इसमें से हम लोग सेपरेट कर देंगे, क्या डिस्काउंट को सेपरेट कर देंगे, 2,500। इसको सॉल्व करते हैं। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सबसे पहले डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट निकालने के बाद इसने इसको सेल किया, तो हम लोग इसको यहाँ पे हमें निकालना क्या, हमें होलसेलर बी के लिए निकालना है। तो होलसेलर बी का हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, परचेज प्राइस निकालने हैं, और उसके बाद क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालने वाले, परचेज या फिर कॉस्ट प्राइस। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 20 आ जाएगा हमारा, 10 में से 5 जाएगा तो हमारा 5 आ जाएगा, 5 4 हो गया मेरा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हमारा आ जाएगा, एंड 7 में से 2 जाएगा तो हमारा 5, तो कितना आ गया मेरा ये 52,500। ये हमारा क्या हो गया, परचेज प्राइस ऑफ होलसेलर भी। अब हमको निकालना है क्या, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर भी। हमें टैक्स कितना गिवन है, 5% गिवन है, तो 5% ऑफ, हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इनपुट निकाल रहे हैं। जब इनपुट निकालते हो तो क्या रखते हैं, होलसेलर भी का परचेज प्राइस रखेंगे, जब आउटपुट निकालेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस रखेंगे। तो इसका परचेज प्राइस हमारे कितना है, 52,500। सॉल्व करते इसको, 5% का क्या हो जाएगा, 5/100 मल्टीप्लाई में, और क्या आएगा ये 52,500, एंड ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो नीचे हमारा देखते हैं कट होता है कि रह जाए, तो 5 5 से ये 25। अब हम लोग क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई, 5 5 से कितना हो गया हमारा 25, ये 5 आ गया हमारा, यहाँ पे कट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा कितना जाएगा ये, इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर भी, या 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, कैरी लगा 2, 5 2 जा 10, 2 12, कैरी लगा मेरा 1, 5 5 जा 25, 1 26, तो कितना है, 2,625 आ गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, राइजेस निकालना है। कितने का राइजेस कर दिया इसने, देखो यहाँ पे क्या किया, होलसेलर बी ने मैन्युफैक्चर ए से एक टीवी का सेट परचेज किया है। कितने का परचेज किया, उसका जो मार्क प्राइस में से उसको कितना डिस्काउंट दिया गया, 30% डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितने का आ गया, इतने का आ गया, ठीक है। अब हमने इस पे क्या निकाल दिया, इनपुट टैक्स निकाल दिया, ओके। अब ये देखो सेल कर रहा है, सेल कैसे कर, जो मार्क प्राइस में है उसने क्या कर दिया, उसमें इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, कितने का इंक्रीमेंट कर दिया, 30% राइज कर दिया। जब 30% राइज कर दिया तो इसका हम 30% निकालेंगे, 30% निकालने के बाद इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो ये आएगा ये क्या आएगा, मेरा सेलिंग प्राइस आएगा। तो हम लोग लिखते हैं, देखो ये 30% तो हमारा यही आएगा, सेम ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर बी। कितना हो जाएगा हमारा 75,000। इसका जो कॉस्ट प्राइस प्लस राइजिंग कितना कर दिया 30%, कितना मैंने निकाला है 22,500। इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, ये देखो हमारा 500 आ जाएगा, 527,729। तो सेलिंग प्राइस हमारे कितना आ गया, 97,500 रुपीज आ गया हमारा। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका आउटपुट टैक्स निकाल देंगे ऑफ बी। कितना आएगा हमारा 5% ऑफ 97,500, 5 अपाउंड का ये 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में
97,000 ये 500, 20 से 20 कैंसिल आउट, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 5 जा 25, कैरी लगा मेरा यहाँ पे 2, 5 7 जा 35, 37 हो जाएगा, कैरी लगा मेरा 3, 5 9 जा 45, 3 ऐड कर देंगे 48 आ जाएगा। तो कितना आ गया मेरा 4875, ये मेरा क्या आ गया आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर भी, कितना आ गया मेरा 4875 आ गया। तो यहाँ पे मैंने जो आउटपुट टैक्स निकाला है होलसेलर बी के सेलिंग प्राइस पे निकाला है, एंड जो इनपुट टैक्स निकाला है वो होलसेलर की बी के परचेज प्राइस पे मैंने निकाला है। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले, इसका आंसर देखो, इसके आंसर में क्या बोला गया है, ठीक है, हमें ये निकालना है टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर बी टू द गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा मेरा टू द गवर्नमेंट इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट टैक्स कितना मैंने निकाला है 4875, माइनस इनपुट टैक्स हमने कितना निकाला है, हमने कितना निकाला, ये निकाला 2625, तो 2625। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 5 0, 7 में से 2 5, 8 में से 6 2 आ जाएगा, 4 में से 2 2, तो हमारा कितना आ गया 2250। तो होलसेलर भी ने क्या किया होगा, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेड किया है 2250 रुपीज पेड किया। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, फॉर अ ट्रेडर मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर 15,680। तो एक रेफ्रिजरेटर है जिसका मार्क प्राइस कितना है 15,680 रुपीज, ये हमें गिवन है। एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 12%, तो जीएसटी रेट हमें कितने गिवन है 12% गिवन है। गगन आ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का कस्टमर कौन है, गगन है, ठीक है। तो आस्क द ट्रेडर, तो उसने ट्रेडर से क्या कहा, टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, तो उसने क्या कहा कि जो रेफ्रिजरेटर का प्राइस है उसको कुछ रिड्यूस करो, कैसे रिड्यूस करना है, टू सच एन एक्सटेंट दैट इट्स रिड्यूस प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू द मार्क्ड प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो इन्होंने क्या कहा, गगन ने क्या कहा है ट्रेडर से कि आप जो रेफ्रिजरेटर का कुछ प्राइस क्या करो, रिड्यूस करो, एंड रिड्यूस करने पे उस पर हम लोग जब जीएसटी को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, मार्क्ड प्राइस के इक्वल आ जाए। क्या कहा उन्होंने, मार्क्ड प्राइस पे के इक्वल आ जाए। तो हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन, मतलब कि जो ट्रेडर ने रेफ्रिजरेटर पे कितना रिडक्शन कर दिया कि इसका जो है क्या आ गया, मार्केट प्राइस इक्वल आ गया। तो हमको ये नहीं पता, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिड्यूस प्राइस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रिड्यूस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। हमें तो रिड्यूस प्राइस पता नहीं उसने कितने का रिड्यूस किया, हमें तो ये नहीं पता है। तो लेट द रिड्यूस प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर बी रुपीज एक्स। हमने क्या लेट कर लिया, तो रेफ्रिजरेटर का रिड्यूस प्राइस हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो उसका मार्केट प्राइस कितना है 15,680, तो उसमें एक्स रिड्यूस कर दिया होगा। तो किस में रिड्यूस कर रहे हैं, मार्केट प्राइस में रिड्यूस कर रहे हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या होगा मेरा, देखो रिड्यूस प्राइस मेरा क्या होगा, मैंने इसमें क्या कर दिया है, जो मार्क प्राइस में मैंने क्या रिड्यूस कर दिया 15,680 माइनस एक्स, ठीक। सपोज दैट यहाँ पे 15,680,
अब यहाँ पे सपोज कर लो कि ट्रेडर ने इनको जो है 600 का क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 600 इसमें सेपरेट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 15,080। तो यहाँ पे हमको तो नहीं पता है कि कितना रिड्यूस किया, हमने लेट कर लिया एक्स, तो इसमें मैंने सेपरेट कर दिया। और क्या बोला गया, इसमें प्लस करने पे जीएसटी को, क्या करने पे, प्लस करने पे किसके इक्वल आ रहा है, मार्क प्राइस पे, तो इसमें हम लोग जीएसटी को भी ऐड कर देंगे। तो जीएसटी का रेट कितना गिवन है, 12% ऑफ रिड्यूस ये वाला मार्क प्राइस, कितना आएगा ये 15,680 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल आएगा, मार्क्ड प्राइस के इक्वल आएगा, तो 15,680। तो आपको बस ये वाली लाइन समझ में आनी चाहिए। फिर से समझ लो इसमें क्या क्या किया गया है। हमको गिवन क्या है, हमें मार्क्ड प्राइस गिवन था, वो गिवन है, एंड कस्टमर कौन है, गगन है। अब गगन ने ट्रेडर से क्या कहा है, ट्रेडर से ये कहा है कि आप इसमें क्या कर दें, कुछ रिड्यूस कर दें, एंड इसको जब रिड्यूस किया है, जब इसमें हम जीएसटी को प्लस करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाए, मार्क्ड प्राइस के इक्वल आ जाए। बट हमें ये नहीं पता है कि वो उसने कितना रिड्यूस किया, तो मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द रिड्यूस प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर बी एक्स, मैंने एक्स लेट कर लिया, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखा मैंने अब जो रिड्यूस किया है, किसमें रिड्यूस किया, मार्क प्राइस में रिड्यूस किया। देखो ये जो मार्क प्राइस मैंने रिड्यूस कर दिया, और इसमें मैंने जीएसटी को भी ऐड कर दिया, प्लस कर दिया जीएसटी को, तो किसके इक्वल आ गया, मार्क प्राइस के इक्वल आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने में क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पे क्या आएगा, 15,680 माइनस एक्स प्लस 12 अपॉन का क्या हो जाएगा, ये 100, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 15,680 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15,600, ये 80 हो जाएगा मेरा। ये देखो 4 3 जा 12, ये 25, 4 के टेबल से हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। अब यहाँ पे देखो अपॉन में मेरा क्या है, 25 आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मैंने एलसीएम क्या ले लिया, 25, जब एलसीएम मैंने यहाँ पे मेरा 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15,680 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या है 3 है, 15,680 माइनस एक्स अपॉन में मैंने एलसीएम क्या लिया है, 25। ये देखो ये डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, इज इक्वल टू 15,680 हो गया ये। एंड अब ये कहाँ पे होगा, देखो ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, 25 मल्टीप्लाई में 15,680 माइनस 25x, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 0 हो जाएगा ये, 3 8 जा 24, तो इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, 3 इंटू 15,680 माइनस 3x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो देखो डिवाइड में था, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 25 इसमें भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 25 मल्टीप्लाई में 15,680। बेटा इसको देखो और आप इसको देखो, दोनों सेम वैल्यू है और इक्वल के, और ये दोनों प्लस प्लस के, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो मैंने इसको कट कर दिया। जब इक्वल में सेम साइन के सेम क्वांटिटी होती है वो कट हो जाती है, क्योंकि वो जब इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये पूरा ब्रैकेट मेरा कट हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या क्या है, माइनस का 25x और क्या बचा है, प्लस 3 इंटू, एक सेकेंड, तो यहाँ पे माइनस का 25x है, माइनस का 3x है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 28x आ जाएगा, प्लस ये कितना बचा हमारा, 3 इंटू 15,680 इज इक्वल टू, ये तो कट हो चुका है, यहाँ पे मेरा क्या बचा, 0। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा, माइनस का 28 माइनस 28x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 15680, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस 3 इंटू 15,680 अपॉन में माइनस का ये क्या हो जाएगा हमारा 28, ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 के टेबल में हमारा चला जाएगा 14, इसको 2 से कैंसिल करते हैं, तो क्या आएगा, 2 7 जा 14,
कैरी लगा 1, ये मेरा 16, 2 8 जा 16 हो गया, ये 4 2 4 जा 8, ये मेरा आ गया। फिर देखो 2 से कैंसिल आउट, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, कैरी लगा मेरा 1, तो ये हमारे क्या बचा 18, तो 2 9 जा हमारे क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये 0 आ जाएगा मेरा। तो इसका आंसर क्या आया, x इक्वल टू 3 इंटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा मेरा 3920 अपॉन का ये 7। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 7 3920, 7 5 जा 35, 4 2 आ जाएगा मेरा, 7 6 जा कितना होता है मेरा 42, और ये मेरा 0, तो कितना आ जाएगा मेरा 560। इसको इससे कट करेंगे, कितना आया 560। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 560, मल्टीप्लाई करा देते हैं इसका, इक्वल टू 0, 3 6 जा 18, कैरी लगा 1, 3 5 जा 15 16, तो 1000 रुपीज कितना आ गया रिड्यूस प्राइस 1680। मतलब कि यहाँ पे ट्रेडर ने क्या किया होगा, रेफ्रिजरेटर में कितना रिड्यूस किया 1680 रुपीज उसने क्या किया होगा, रिड्यूस किया होगा। तब जाके यहाँ पे हम लोगों ने जो रिड्यूस प्राइस होगा उसमें हम जब जीएसटी को प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, मार्क्ड प्राइस के इक्वल आएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, A wholesaler dealing in electric goods sells an article at its printed price of rupees 45,000 to a dealer at a 10% discount। मतलब कि क्या क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक हमारा जो होलसेलर है वो क्या सेल कर रहा है, इलेक्ट्रिक गुड्स क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है कितने में सेल कर रहा है, जो उसका जो प्रिंटेड प्राइस है, तो प्रिंटेड प्राइस कितने का है 45,000 का, एंड वो उसको डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है। जो गिवन है वो हम लोग पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। होलसेलर ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, डीलर को सेल कर रहा है। होलसेलर टू डीलर इसको क्या कर रहा है, ये सेल कर रहा है, कितने का सेल कर रहा है, प्रिंटेड प्राइस क्या आएगा, ये प्रिंटेड प्राइस कितने का प्रिंटेड प्राइस लिखा है उसमें 45,000, डिस्काउंट कितना दे गिवन कर रहा है 10%। तो यहाँ से यहाँ तक कि मैंने ये लिखा हुआ, एंड अब आगे देखते क्या कहा गया है, द डीलर सेल्स द सेम आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस। जो देखो ये क्या कर रहा है, जो डीलर है अब ये सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, कंज्यूमर को। अब ये डीलर जो किसको सेल कर रहा है, कंज्यूमर को सेल कर रहा है, कितने का सेल कर रहा है, इसको कितने का डिस्काउंट दे रहा है 4%, किस पे 4% डिस्काउंट दे रहा है, इसमें ध्यान रखना ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस। तो इसका जो प्रिंटेड प्राइस तो हमारा चेंज नहीं होगा, प्रिंटेड प्राइस तो हमारे ही रहेगा 45,000, एंड इसको कितने का डिस्काउंट दे रहा है 4%। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और आगे क्या कहा गया है, इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड, जो हमारा जो सेल्स हो रहा है कैसा हो रहा है, इंटरेस्टेड हो रहा है। जब हमारे केस में बता दी कि हमारे क्या इंटरेस्टेड है, जब इंटरेस्टेड केस होता है तो इसमें हम लोग CGST एंड SGST फाइंड आउट करते हैं, एंड जो GST का रेट गिवन होता है इसमें हम लोग हाफ ऑफ यूज करते हैं। और आगे क्या कहा गया है, फाइंड हमें क्या करना है, द अमाउंट ऑफ टैक्स, हमें अमाउंट ऑफ टैक्स निकालना है अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या कहा गया, किसके थ्रू, डीलर ने कितना पेड किया है, किसको पेड किया है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट जो डीलर का जितना प्रॉफिट होगा, फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले डीलर का प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट ऑफ डीलर। जो डीलर पे जो प्रॉफिट होगा उस पर हम लोग जो GST निकालेंगे, उस GST का क्या नाम होगा, पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बात समझ में आएगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डीलर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। और आगे क्या कहा है सेकंड पार्ट में, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को GST कितनी रिसीव्ड हुई, ये कैसे निकालेंगे। देखो जो GST रिसीव होगी किसके थ्रू रिसीव होगी, जो हमारा जो कंज्यूमर जो सबसे लास्ट में होता है उसके थ्रू जो GST हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो सब किसको रिसीव होती है, स्टेट एंड
सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या होती है, मेरी जीएसटी रिसीव होती है। एंड थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, द टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो आर्टिकल का टोटल अमाउंट कंज्यूमर ने कितना पेड किया, ये हमें निकालना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा इसका, एंड इसका भी कॉस्ट प्राइस। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो डीलर का कॉस्ट प्राइस होगा वो होलसेलर का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है। तो एंड यहाँ पे समझो प्रिंटेड प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, प्रिंटेड प्राइस कितने का है, 45,000 है। एंड इसको डिस्काउंट कितने का, 10%। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हम लोग यहाँ पे 10% 45,000 में फाइंड आउट करेंगे। जो मेरा डिस्काउंट वैल्यू आएगी उसको मैं क्या करूँगा, प्रिंटेड प्राइस में सेपरेट कर दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर। एंड मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट डे में इसका एक दूसरा तरीका बताया हुआ है कॉस्ट प्राइस निकालने का। क्या बताया हुआ, तो 100 में से 10 को सेपरेट कर दो, कितना आएगा मेरा, 90%। तो 90% ऑफ प्रिंटेड प्राइस। अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली है, जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है। अगर मान लो हम डिस्काउंट निकालेंगे फिर उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रिंटेड प्राइस में, तब जाके मेरा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर। तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे कि जल्दी हो जाएगा हमारा। तो इसको परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 90 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 45,000। ये 20 से हमारा 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 5 जा 45, कैरी लगा मेरा 4, 9 4 जा 36, 4 40 हो जाएगा ये। एंड कितने जीरोस हैं, 1 और 2, कितना आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर, 40,500 आ गया। एंड अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर निकालेंगे। क्या निकालने वाले हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर। तो ये भी काफी इजी है। यहाँ पे डिस्काउंट कितना गिवन है, 4%। तो 100 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 96। तो 96% ऑफ क्या बोला गया, मार्क देखो क्या बोला गया, प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस पे ही हमको उसको कितना डिस्काउंट किया गया, 4% ऑफ 45,000। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 96 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 45,000। एंड ये 20 से हमारा 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 96 में 45 का मल्टीप्लाई इधर हम लोग करा देते हैं, 5 6 30, 45 एंड 48 हो जाएगा ये। 4 और 6 24, 2 आ जाएगा, 4 9 38 हो गया ये। ऐड कर देंगे 0, 8 4 12 एंड क्या हो जाएगा, 8 4 12 1 13 एंड 3 1 4। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, इक्वल टू कितना आ रहा है, रुपीज 4320। एंड यहाँ पे देख लो एक जीरो ये है, तो कितना आ गया मेरा, 43,200। ये क्या आ गया मेरा, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर आ गया। मैंने इतना यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, क्या कहा गया यहाँ पे, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर। तो डीलर के थ्रू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेड किया गया है, जीएसटी कितना पेड किया गया। तो कैसे निकालें हम लोग, यहाँ पे डीलर का क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो डीलर का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस में क्या करें, तो जो डीलर का सेलिंग प्राइस होगा उसमें हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका परचेस प्राइस। देखो यहाँ से ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। जो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस है वो डीलर का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। एंड इसको देखो ये क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। जो डीलर का कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा, परचेस प्राइस हो जाएगा। मतलब सिंपल सा इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग, प्रॉफिट ऑफ डीलर। 43, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट। तो 43,200 माइनस कर देंगे 40,500, इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ डीलर। देखो ये 20 आ जाएगा एंड ये 12 में से 5 जाएगा तो मेरा 7 आ जाएगा। एंड ये 2, ये 4 में से 4 तो 0, तो कितना आ गया मेरा प्रॉफिट ऑफ डीलर, तो 2,700। ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट ऑफ डीलर आ गया। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है हमें,
ठीक है, डीलर के थ्रू। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, नेट CGST। तो यहाँ पे CGST एंड SGST क्या होता है, मेरा सेम होता है। तो इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट SGST भी लिख सकते हैं। ये मेरे इक्वल आएंगे। जीएसटी का रेट कितना गिवन है हमें, 18%। तो यहाँ पे हम लोग हाफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हाफ। तो 9% ऑफ प्रॉफिट ऑफ डीलर। डीलर का प्रॉफिट कितना है, तो 2700। इसको सॉल्व कर देंगे। 9 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई में 2700। 20 से ये 20 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 7 जा कितना होता है, 63। कैरी लगा मेरे यहाँ पे 6। 9 2 जा ये 18। ऐड कर देंगे 8 6 हमारे कितना होता है 14। तो 24। तो ₹243। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे जो डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेड किया होगा, 243। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इतना पेड किया होगा एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी कितने रुपीस पेड किया है, 2043। तो आप लोग पूरी ये लैंग्वेज लिख के ये लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट करने वाला हूँ। तो काफी इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या बोला गया है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल एंड, अब देखो जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसको जीएसटी कहाँ से रिसीव होगी, ध्यान रखना जो यहाँ पे जो लास्ट होगा ये जो कंज्यूमर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालेंगे, सीजीएसटी निकालेंगे एंड एसजीएसटी निकालेंगे। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, CGST इज इक्वल टू SGST, ये दोनों मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेट कितना गिवन हमें, 18%। इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 9% ऑफ किसका कॉस्ट लगाएंगे, कंज्यूमर का लगाएंगे। किसका लगाएंगे, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 43,200। कितना है, 43,200। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के दिखाई दे रहा हो। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 9 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 43,200। यहाँ से ये 20 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड मैं यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 9 2 जा ये 18। कैरी लगा मेरा यहाँ पे 1, 9 3 जा 27, 28। कैरी लगा मेरा यहाँ पे 2, 9 4 जा 36। 2 ऐड कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 38। ये मेरा क्या है कि ₹3000। तो ये क्या होगा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इतने रुपीस क्या होंगे, रिसीव होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड स्टेट गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी रिसीव हो रही है, 3888 रुपीज। ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। एंड हमको क्या निकालना है, थर्ड पार्ट निकालना है। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, द टोटल अमाउंट। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। इसका निकालना है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो कंज्यूमर ने इस आर्टिकल के लिए कितना टोटल अमाउंट पेड किया है। तो कैसे निकालते हैं, इसका ये तो कॉस्ट प्राइस, साथ में साथ उसको जीएसटी भी ऐड किया होगा उसने, CGST प्लस SGST। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इस पर आप लोग पूरा अमाउंट ये लिख दोगे, पूरी लैंग्वेज आपको ही पूरा लिखना रहेगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट, मैं यहाँ बस यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख रहा, आपको क्या करना है, ये पूरी लैंग्वेज लिखनी है। ठीक, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, इसका देखो जो कॉस्ट प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है कंज्यूमर का, साफ साफ बोला है कंज्यूमर के लिए में निकालना है। तो 43,200 प्लस क्या लिखेंगे, CGST प्लस SGST। इसके थ्रू जिसने जितना टैक्स दिया होगा, कितना टैक्स है देखो ये निकला हुआ है, प्लस 3,800। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, CGST प्लस SGST भी करते हैं। तो ये दोनों मेरा सेम होता है। इन तीनों को ऐड कर देंगे, मेरा थर्ड वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 8 8 16, 6 कैरी लगा मेरा यहाँ पे 1, 8 1 9, 9 8 17 और ये 0 7 हो जाएगा। कैरी लगा मेरा यहाँ पे 1। तो 8 1 9 8 17, 17 2 19। कैरी लगा मेरा यहाँ पे 1। तो 3 1 4, 4 3 7, 7 और 3 10, 4 1 5। तो कितना आ गया मेरा, 15,976। ये क्या हो गया मेरा, टोटल अमाउंट आ गया जो कंज्यूमर ने क्या किया होगा, पेड किया होगा किस आर्टिकल के लिए। तो आई होप अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग भी ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, तो रोहित परचेज एन आर्टिकल एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹10,400। ही सोल्ड द आर्टिकल टू मनीष। अब ये क्या कर रहा है, रोहित
इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन का है पहले उसको नोट कर लेते हैं। रोहित ने क्या किया, इस आर्टिकल को सोल्ड किया। किसको सोल्ड किया है? मनीष को सोल्ड किया है। मैंने ये लिख लिया यहाँ पे। एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹11,000। तो गीता परचेज द सेम आर्टिकल फ्रॉम मनीष। तो गीता ने क्या किया है, मनीष से आर्टिकल को परचेज कर लिया है फ्रॉम एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹11,800। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है। पेएबल एट ईच स्टेज, जितने भी हमारे स्टेज हैं। तो इफ ईच ट्रांजेक्शन इज इंट्रा स्टेट, जो भी हमारी जो ट्रांजेक्शन है ये कैसा है, ये हमारा इंट्रा स्टेट है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, यहाँ पे देखो जो रोहित परचेस कर रहा है, तो इस जो भी आर्टिकल क्या कर रहा है परचेस कर रहा है, तो हमें यहाँ पे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, तो उसने कितनी जीएसटी पेड की है, तो उसने जीएसटी कितनी पेड की है हमें ये गिवन है। तो रोहित ने टोटल जीएसटी कितनी पेड की है, 10,400। इसने अच्छा जीएसटी पेड कब करी होगी, जब इसने कुछ आर्टिकल को परचेस किया होगा। जब परचेस करेगा तभी वो क्या करेगा, पेड करेगा। एंड ये यहाँ पे देखो कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये मनीष को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो मनीष से ये कितना कलेक्ट कर रहा है, 11,000। ओके, और आगे क्या बोला, जो गीता क्या कर रही है, इससे परचेस कर रही है, तो ये भी क्या कर रही है, पैड कर रही है जीएसटी। कितने रुपए जीएसटी पैड कर रही है, 11,800। अब ये हमारी बुक में न्यू क्वेश्चन ऐड हुआ है। अब इसकी जो प्रीवियस वाली बुक थी हमारी सेलिना की, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे। तो ये जो हमारी जो बुक है 2024, तो यहाँ से इसमें हमारी क्वेश्चन ये वाला एक ऐड हुआ है। इसमें 2-3 क्वेश्चन हमारे न्यू ऐड हुए हैं। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं। यहाँ पे हमको क्या गिवन है, जीएसटी गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी निकालना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेएबल एट ईच स्टेज, मतलब यहाँ पे कितने स्टेज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे मेरे 2 स्टेज हो रहे हैं, एक ये स्टेज हो रहा है एंड एक ये स्टेज हो रहा है। एक इसका आंसर निकालना है, एक इसका हमें आंसर निकालना है, ठीक है ना। एट ईच स्टेज जितने भी है, और जितने भी मेरे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, इंट्रा स्टेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी निकलेगा, यहाँ पे भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। एक हम लोग मान लो नेट जीएसटी निकालने क्या बताया था मैंने, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्या बताया था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इसी के थ्रू हम लोग निकालने वाले हैं। तो आउटपुट के लिए मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी मान लो यहाँ पे रोहित है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये क्या सेल क्या कर रहा है, तो सेल के थ्रू जो हम लोग उसमें जीएसटी निकालेंगे या टैक्स निकालेंगे उसका क्या नाम होता है, आउटपुट टैक्स। जो परचेस किया होगा उसका क्या नाम होता है, इनपुट टैक्स। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, रोहित ने कितना जो जीएसटी पेड किया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी, ये पेड बाय रोहित, ये हम लोग निकालने वाले। तो रोहित ने कितना पेड किया है, तो कैसे निकालेंगे, आउटपुट। देखो ये रोहित है, ये सेल कर रहा है, इनको सेल किया होगा, तो ये इसके लिए क्या वर्क करेगा, आउटपुट टैक्स वर्क करेगा। ये क्या वर्क करेगा, इसने परचेस किया हुआ है, देखो पेड कर रहा है तो परचेस, तो आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट में से मैंने क्या कर दिया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 10,400 हो गया है। एंड देखो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या निकालने हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालने हैं। जब ये निकालते हैं हम लोग जीएसटी को क्या करते हैं, हाफ। जो हमें जीएसटी गिवन होगी, जो कि हमें टोटल जीएसटी गिवन है, क्या गिवन है, तो इसका हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकाल रहे हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 का डिवाइड किया है। तो क्या है, आउटपुट में से इनपुट को मैंने सेपरेट कर लिया। यहाँ तक के तो समझ में आ गया होगा, जो कि हमें जीएसटी गिवन है। एंड जब हम इसका एसजीएसटी या सीजीएसटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने इस वजह से यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो, ये डबल जीरो आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ये मेरा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, एंड ये भी 10 आ जाएगा, तो 600 आ जाएगा हमारे। कितना आ गया, 600 अपॉन का 2, तो ये इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, ₹300। तो 300 रुपीज, सीजीएसटी भी मेरा आंसर 300, एसजीएसटी भी मेरा 300। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया, किसके थ्रू आ गया, इसके थ्रू आ गया। अब हम लोग इस वाले स्टेज के थ्रू निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे समझो, जो ये गीता है, तो ये मनीष है, मनीष भी क्या कर रहा है, इसे परचेस कर रहा है और इनको सेल कर रहा है। गीता क्या कर रही है, गीता केवल ओनली फॉर क्या कर रही है, वो
परचेस कर रही है, ये किसी को सेल नहीं कर रही है, तो यहाँ पे इसके थ्रू हम लोग नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालने? क्योंकि ये आगे फर्दर सेल नहीं कर रही। अगर ये भी सेल कर रही होती तो यहाँ पे मेरे 3 आंसर हो जाते। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एट ईच स्टेज, सभी स्टेज के लिए हमें निकालना है। क्या करना है? सभी स्टेज के लिए। तो यहाँ पे जो ये गीता है ये आगे फर्दर सेल तो कर नहीं रही है, तो इनके थ्रू हम लोग नहीं निकालेंगे। अब हम लोग किसके थ्रू निकालने वाले हैं? मनीष के थ्रू। देखते हैं क्या निकालेगा यहाँ पे। CGST, SGST, पेड बाई मनीष। तो इनका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आउटपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो इनके लिए आउटपुट मेरा क्या है? ये क्या कर रहे हैं? देखो ये सेल कर रहे हैं, तो ये 11,800, और ये क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं 11,000। यहाँ पे 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग CGST एंड SGST फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग CGST एंड SGST निकाल रहे हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 800, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ₹400। अब ये मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कोई नई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।